जय गुरुदेव। दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, उनका नाम है रामानंद सिन्हा, जो बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं मैं आप सभी को इसलिए सुनाती हूँ ताकि पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। रामानंद जी बताते हैं कि सन 1970 से ही मैं अखंड ज्योति पढ़ता आ रहा हूँ। उससे हमेशा प्रेरणा प्रकाश प्राप्त होता रहता है। शांति कुछ पहली बार गया सन 1985 की जनवरी में एक मासीय शिविर में भाग लेने के लिए। गुरुदेव उन दिनों सूक्ष्मीकरण साधना में थे। वे किसी से मिलते भी नहीं थे। उनके कक्ष में गिने चुने लोगों को ही जाने की अनुमति थी। गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाए, इसका मुझे बहुत मलाल रहता था। मैं अपनी किस्मत को कोसता रहता कि इतने दिनों से मानसिक रूप से जुड़े होने के बावजूद मैंने एक बार भी आकर गुरुदेव से मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया। पता नहीं फिर कभी दर्शन हो पाएंगे भी या नहीं। बार बार मन ही मन उनसे याचना भी करता रहता कि हे गुरुदेव, किसी प्रकार कभी तो दर्शन दे दो। उसी वर्ष फरवरी की बात है। मैं पटना से गया जा रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। लोग बोगियों की छत पर भी सवार थे। बोगियों के अंदर स्थान न होने के कारण हम कुछ एक भाई दरवाजे के पास खड़े थे। मेरा पूरा शरीर बाहर की ओर लटका हुआ था। चूंकि मैं गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में मुंह किए था, इसलिए सामने से आने वाले खतरे की तरफ से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। गाड़ी बहुत तेजी से एक खंबे को पार कर रही थी। हमारी बोगी उसी के पास तक आते आते सामने वाले सहयात्री को खतरे का आभास हुआ। वे गया गया करके चिल्ला उठे। मुझे कुछ समझ में आता इससे पहले दो बलिष्ठ हाथों ने मेरे सिर को अंदर की ओर धकेल दिया। दूसरे ही पल मैं जाना कि एक पल की और देरी हो जाती तो मेरा सिर उस खंबे से टकराकर चूर चूर हो जाता। निश्चित मृत्यु के हाथों से मुझे बचाने वाला कौन है, मालूम करने का प्रयास किया तो सहयात्रियों ने बताया, एक बूढ़ा आदमी पता नहीं कहां से अचानक आ पहुंचा। ऐसा लगा मानो वहीं प्रकट हुआ हो, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग खड़े थे उन सभी से वे अलग थे। चेहरे का वर्णन जैसा किया उससे मालूम हो गया कि वे पूज्य गुरुदेव के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। दर्शन न कर पाने का दुख जाता रहा। उनका स्पर्श आज भी अनुभव होता रहता है। उसी दिन मैंने जाना कि गुरुदेव को मन से पुकारने वाले कभी खाली नहीं लौटते। उनका सहयोग, संरक्षण आज भी अनुभव करता रहता हूं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव भले ही सशरीर ना हो, लेकिन वे आज भी अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को अकेला नहीं छोड़ते। मुश्किल की घड़ी में हमेशा ही अपना साथ देते हैं और हमें यह अनुभव करवाते रहते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। जय गुरुदेव।